वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक नया चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का जो टाइटल है वो है एंड्स। एंड्स यानी कि मकोड़े, कीड़े, चींटियाँ, जिसको भी हम जो भी नाम बोलते हैं, चींटियों के लिए हम यूज़ करते हैं इसको एग्जैक्टली। और एंड्स अलग अलग टाइप के एंड्स होते हैं। तो उन एंड्स का एक्चुअल के अंदर क्या, नेचर के अंदर क्या योगदान है और प्रकृति उनको किस प्रकार से सहयोग करती है और वो प्रकृति से लड़के कैसा अपना एक पूरा सोसाइटी बना के चल रहे हैं। और एंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर है, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं गया है, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आई ओपनिंग होगा और इनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हमने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी हैं और बहुत सारी चीज़ें देखी है ना, कि एक आपको याद हो तो जैसा मैंने एक पुराने चैप्टर में भी बोला था कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इंग्लिश में ऐसा बोला गया। तो जब हम किसी चीज़ की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें श्योर शॉट उसकी वो हमें प्राप्त हो ही जाती है। उसके लिए हमको मेहनत, उतने लेवल की मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत दो टाइप की होती है। आप अपने एक रूम के अंदर 4 कुर्सियाँ लगा के उस कुर्सी के ऊपर चढ़ते हो, 1 करोड़ बार चढ़ के 1 करोड़ बार उतर जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिमालय से, बोले आप तो यूँ नाप लोगे भाई मैं इतनी बार ऊपर नीचे चढ़ा हूँ, उसको मैं ऐड करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं हिमालय के ऊपर जैसे जो 8,848 मीटर्स का जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट को भी मैं क्रॉस कर गया हूँ। वो एक फालतू बात है। मतलब हम सही दिशा के अंदर मेहनत किए जाएंगे तो मतलब नहीं, आपको जाना पूर्व की तरफ, जापान की तरफ, और आप चलते रहोगे पश्चिम की तरफ, तो आप कभी नहीं पहुंचोगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक सही दिशा के अंदर जब की जाती हैं, तब उस चीज़ को और ज़्यादा पावर मिल जाता है, उसको ज़्यादा एक बूस्ट मिल जाता है। तो ये जो आज का हमारा जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 5, वो टीम वर्क के ऊपर है। आप गौर से देखिए, टीम वर्क, जो चींटियाँ होती है वो टीम वर्क के अंदर सबसे बेस्ट मानी जाती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। जैसे शेरों के भी ग्रुप होते हैं, आपने देखा होगा, पैक ऑफ वुल्फ। वुल्फ भी हमेशा जो होते हैं, जो भेड़िया, वो पैक में काम करता है। पैक यानी कि अपने झुंड में काम करता है। बहुत सारे पक्षियों के झुंड आपने देखे होंगे कि जो फ्लाई करते हैं तो वी की संरचना में फ्लाई करते हैं, ताकि क्या है कि सबसे आगे वाला है उसको सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर झेलना पड़े, सबसे पीछे वाले को कम प्रेशर झेलना पड़े। जो आगे वाला थक जाए तो वो सभी जो थक जाए तो सबसे पीछे वाला आगे आ जाता है। तो ये भी उनका एक ग्रुप वर्क होता है। बहुत सारे जानवर ग्रुप में ही काम करते हैं। बहुत सारी मछलियाँ ऐसा एक आकार बना लेती है बड़ी मछली जैसा, कि शार्क भी उनसे डर जाती है। जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं पर वो ऐसा आकार बना लेती है मिलजुल के। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, हमको मोटिवेट करती हैं लाइफ के अंदर। इंसान क्या टीम वर्क के अंदर ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। हम लोग बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुद पे हमको गुमान रहता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और बहुत सारे डायलॉग्स भी आप फेसबुक पर सुनते होंगे, शेर अकेला ही आता है, झुंड में ये आते हैं वो आते हैं। बट एक्चुअल के अंदर टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको एक स्पेसिफिक टीम चाहिए होगी। आप अगर मूवी देखते हैं तो भी मूवी के अंदर भी बहुत सारे लोगों का टीम वर्क होता है। एक क्लैप बॉय से लेके जो सेट लगाते हैं, सेट के डिज़ाइनर है, जो कपड़े तय करता है, जो सिनेमेटोग्राफी कर रहा है, जो फोटोग्राफर है, जो उसकी स्क्रिप्ट जिसने लिखी, उसके डायलॉग हैं, उसके जो एक्टर है, एक्टर का मेकअप किसने किया, ये सभी लोगों का टीम वर्क आपको एंड में सभी लोग मिल के आपको प्रभावित करता है। तो टीम वर्क विंस ऑलवेज। आप भी देखेंगे तो आपको 10th या 12th पढ़ाने के लिए एक पूरी टीम लगी हुई थी। आपके जो टीचर्स हैं वो सभी एक एज अ टीम वर्क की तरह काम करते हैं। तो वो आपको एक निश्चित पैटर्न में पढ़ाते हैं, निश्चित सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। एक पूरी टीम, एक डेडिकेटेड टीम आपके साथ में लगती है, तब जाके आप एक 10th का या 12th का एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। तो वैसा ही लाइफ के अंदर भी टीम वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे एक पोम दी गई है, तो पोम से पहले का प्री टेस्ट में ज़रूर करता हूँ। रीड द पोम अबाउट एंट्स। ये जो पोम है वो एंट्स के बारे में। मेक अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज ऑफ एंट्स एज मेंशन्ड इन द पोम। अब आपको क्या करना है कि क्वालिटीज़ बतानी है एंट्स की। एंट्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो आपको दर्शानी है, कि वो किस प्रकार की होती हैं और कैसे वो क्या क्या काम कर सकती हैं। एक सेकेंड। हाँ, यस, वेरी नाइस। तो क्या क्या वो काम कर सकती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो सॉरी, yes, it's going on.
I have to check all the times. Unit number 5, a pre-task. Read the poem about the ants. Make a list of qualities of ants as mentioned in the poem. ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा वो है वर्किंग एंट्स. वर्किंग एंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन वी वॉक. वर्किंग पोएम का नाम है वर्किंग एंट्स. इन अ स्ट्रेट लाइन वी वॉक अ लॉट ऑफ वर्क विदाउट टॉक. हम एक सीधी लाइन में चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं. लॉट ऑफ वर्क विदाउट टॉक. बहुत सारा काम करते हैं बिना बोले हुए. अंडर लीव्स एंड अंडर रॉक्स. हम लीव्स के अंदर से निकलते हैं, पत्तियों के अंदर से. एंड अंडर ओवर रॉक्स, पत्थरों के ऊपर से भी हम निकल जाते हैं, ओवर द रॉक्स. हैवी लिफ्ट्स टू कीप आवर स्टॉक्स. और बहुत भारी भारी चीज़ों को हम उठाते हैं, हैवी लिफ्ट्स करते हैं टू कीप आवर स्टॉक्स. हमारे जो भोजनशाला है, हमारा जो सामान रखने की जगह है, उसको स्टॉक को, खाने के जो हमारा जो ग्रैनरी जिसको बोलते हैं, कि जिसके अंदर हमारा जो राशन है वो फुल होना चाहिए. कीप आवर स्टॉक्स. वी वर्क विद इन एन ऑलमोस्ट सैक्रिफिशियल लव फॉर वन अनदर. हम लोग इस प्रकार का काम करते हैं. वी वर्क विद इन, हम एक रूल को मानते हैं. एन ऑलमोस्ट सैक्रिफिशियल लव, हम एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी जान तक दे सकते हैं. ऐसा वाला प्यार हम लोगों का है फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए. टीम वर्क में हम इतने अच्छे तरीके से कि भाई मैं ज़्यादा उठा रहा हूँ, तू कम क्यों उठा रहा है, ये सब नहीं. हम एक दूसरे का सपोर्ट करते चलते हैं. अगर कोई गिर जाता है तो उसको भी साथ में सपोर्ट लेके चलते हैं. दिस लव सो स्ट्रॉन्ग दैट परमिएट्स आवर बॉडीज विलिंगली. हमारा लव इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी बॉडी अपने आप पावरफुल हो जाती है. इतनी परमिशन हमारी बॉडी को मिल जाती है, इतनी शक्तिशाली बन जाती है. विलिंगली कैरीज मैनी टाइम्स इट्स वेट फ्रीली. तो अपने से बॉडी से 20 गुना ज़्यादा, कहते हैं चींटी अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है. मान लो आप 60 किलो के, तो क्या आप 600 किलो वजन उठा सकते हैं, जो आपसे 10 गुना ही है. 20 गुना 1200 किलो हो गया, पॉसिबल ही नहीं. हम 50 किलो, हम 80 किलो के होने के बावजूद भी हम 40 किलो उठाने में हमको प्रॉब्लम हो जाती है. पर ये इन लोगों का बॉडी का स्ट्रक्चर और ये बॉन्ड इस प्रकार का है कि वो एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हुए चलते हैं, एक दूसरे का इतना सपोर्ट करते हैं कि इनकी बॉडीज विलिंगली कैरीज, हिम्मत से, कोई एक दो नहीं, सभी की बॉडीज 20-20 गुना वेट उनका उठा लेती है. विलिंगली कैरीज मैनी टाइम्स इट्स वेट फ्रीली, आराम से उठा लेती है. एज वी फाइंड अ फ्रीडम इन अ डिवोशन. क्यों? क्योंकि हम अपनी आज़ादी किस में मानते हैं? डिवोशन में. डिवोशन का एक्चुअल मतलब तो भक्ति होता है, पर यहाँ पे डिवोशन का मतलब है एक प्रकार से अपने आप को समर्पित कर देना, डिवोट हो जाना. किसके प्रति? टीम के प्रति, कि हम टीम का एक हिस्सा है, मैकेनिज्म का हिस्सा. जब आप ये मान लेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे. आप टीम से अलग होकर काम करेंगे तो वो नहीं चलेगा. सही है. तो एज वी बिल्ट अ ग्रेट लाइफ टुगेदर, इसकी वजह से ही हम अपनी टीम वर्क की वजह से हम डिवोट रहते हैं. अपनी जो कॉलोनी है उसके प्रति हम इतने डिवोटेड रहते हैं कि वी बिल्ट अ ग्रेट लाइफ टुगेदर. तो हम लोग अपने जीवन को और बेहतर बना पाते हैं. इतना बेहतर बना पा लेते हैं, हमको खाने का भी आइटम मिलता है, हमारे सर्वेंट्स भी होते हैं, हमारे पास मिल्किंग काउस भी होती है, बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर. तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, राजा का जीवन भी जी सकते हैं, सोसाइटी पूरी चलाते हैं, हम आराम से अच्छा जीवन जी सकते हैं. ठीक है. अब आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट एंट्स? पुट अ क्रॉस. उसके ऊपर क्या बारे में नहीं है तो नहीं, राइट है तो राइट, गलत हो तो गलत. अब देखो, एंट्स आर टाइनी एंड वीक क्रीचर. ये आपको कब जवाब देना है? ये चैप्टर पढ़ने के बाद, उससे पहले नहीं. Aini are tiny and weak creatures. Ants are tiny and weak creatures. Ants जो हैं वो छोटे और कमज़ोर जानवर होते हैं नहीं होते हैं, आपको बताना है. Ants work as a crowd, not as a team. Ants भीड़ की तरह काम करते हैं, टीम की तरह काम नहीं करते. भीड़ और टीम में बहुत फ़र्क होता है. ठीक है, वो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना. They are harmless and non-violent. वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और बिल्कुल भी हिंसा नहीं करते हैं, अहिंसावादी होते हैं. क्या ये सही है गलत, वो आपको बताना है. दे हैव टू कलेक्ट फूड. उनको भोजन कलेक्ट करना ही पड़ता है किसी भी तरीके से. ठीक है. दूसरा, दे कैन नॉट ग्रो फूड लाइक फार्मर्स. वो किसानों की तरह अपना खाना खुद नहीं उगाते हैं. राइट या रॉन्ग देखना. बहुत सारी चीज़ें आपकी इस चैप्टर से आपकी आंखें खुल जाएंगी. एंड्स कैन ईट अ ह्यूज एलिफेंट इन अ फ्यू मिनट्स. एंड्स एक बड़े से बड़ा हाथी भी कुछ मिनटों में खा सकते हैं अगर टीम में इकट्ठे हो तो. एंड्स आर फूड फॉर अदर क्रीचर्स. एंड्स दूसरे जानवरों के लिए फूड है, दूसरे जानवर उनको खाना समझ के खा लेते हैं. ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है. एंड्स आर हंटर्स. एंड्स शिकारी होते हैं. एंड्स आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट रूल ओवर क्रीचर्स. एंड्स इतने छोटे होते हैं कि वो किसी जानवर के ऊपर रूल नहीं कर सकते, किसी जानवर के ऊपर उनका कब्जा, कमांड नहीं है. ठीक है. एंड्स हैव अ सोशल लाइफ लाइक ह्यूमन बींग्स. एंड्स की जिंदगी जो है, सोशल जिंदगी आदमियों की तरह ही होती है. वो भी शादियाँ करते हैं, बच्चे करते हैं,
अपने बच्चों को समझाते हैं, सही संस्कार देते हैं, टीम में काम करते हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं। कैसे सोसाइटी काम करती है, एक गांव कैसे काम करता है, तो वैसा। तो इसके बारे में देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। एंड्स, द फॉलोइंग बिहेवियर वॉज नोटिस्ड बाय अ साइंटिस्ट। अब बिहेवियर मतलब व्यवहार। अब आप गौर से देखें तो व्यवहार और बिहेवियर में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो दोनों जो फ़र्क है वो थोड़ा सी डिफरेंट। इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स हिंदी में से लिए गए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर व्यवहार और बिहेवियर ये ऑलमोस्ट सेम ही वर्ड्स हैं, थोड़ा ध्यान रखना इसका। द फॉलोइंग बिहेवियर वॉज नोटिस्ड, एक आदमी ने, एक साइंटिस्ट ने नोटिस किया, उस पर ध्यान दिया, बाय अ साइंटिस्ट हु वाज मेकिंग अ स्टडी ऑफ एंट्स, जो एंट्स की स्टडी कर रहे थे। अब अलग अलग टाइप की स्टडी होती हैं, जो बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है, एनाटॉमी होती है, एंथ्रोपोलॉजी होती है, अलग अलग टाइप की स्टडी होती है। ठीक है, तो ऐसा एक एंट की स्टडी भी होती है। तो एंट्स कैसे जीते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, तो साइंटिस्ट अपना बेटरमेंट लाने के लिए, ह्यूमंस के अंदर बेटरमेंट लाने के लिए सभी जानवरों का निरीक्षण करते रहते हैं। अब एक जो फॉलोइंग बिहेवियर, अब क्या बिहेवियर था वो बता रहे हैं। अ नंबर ऑफ एंट्स वर डाउन इन अ पिट, एक बहुत सारे जो एंट्स थे वो एक पिट के अंदर, एक गड्ढे के अंदर वो डाउन, एक पिट के अंदर थे। वेयर दे हैड किल्ड सम फ्लाइज, उन्होंने कुछ फ्लाइज, मक्खियों को मार दिया, और अदर इंसेक्ट्स को फॉर फूड। अब उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ एंट्स, बहुत सारे एंट्स थे, उन्होंने एक खड्डे के अंदर, एक खड्डा था उसके अंदर गए वो, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मक्खियों को मारा हुआ था, और बहुत सारे अलग दूसरे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको खाने के लिए, भोजन के लिए मार दिया। द एंट्स बिगेन फेचिंग द स्मॉल बिट्स ऑफ दीज इंसेक्ट्स। अब एंट्स ने क्या किया, शुरुआत की फेचिंग, लाने की, उनको वहाँ से लाने की। फेचिंग द स्मॉल बिट्स ऑफ दीज इंसेक्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े करके इनके, बिट्स ऑफ दीज इंसेक्ट्स, अप टू देयर एंट हिल। एंट हिल जहाँ वो रहते हैं, उनका जो एरिया होता है, जहाँ पे एक छोटी सी एंट की हिल बना के, मिट्टी का भुरभुरा सा इलाका बना के, उसके अंदर बहुत बड़ा सा, आपने सांप की बाम्बी देखी होगी, तो वैसा ही उनका भी ऐसा ही होता है। तो एक एंट हिल जैसा होता है, तो टर्माइट की देखी होगी आपने, तो वैसा ही। तो एंट बिगेन फेचिंग द स्मॉल बिट्स ऑफ दीज इंसेक्ट। अब वो छोटे, कोई पंख लेके जा रहा है, कोई उसके पैर लेके जा रहा है, जो जिसके हाथ में आ रहा है वो उसको ले लेके कहाँ पे जा रहे हैं, वो पूरी एक लाइन बनाते हुए सीधा जा रहे हैं वापस एंट हिल की तरफ, फॉर इंसेक्ट्स अप टू देयर एंट हिल। दिस वॉज आर्डुअस वर्क फॉर देम। आर्डुअस मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम वाला वर्क, कठिन परिश्रम वाला काम उनके लिए था। द साइड्स ऑफ द पिट वर स्टीप, जो उस गड्ढे के कोने थे वो बहुत स्टीप थे। स्टीप मतलब क्या है कि जहाँ से आप गिर सकते हो, बहुत ही सकरे थे, जहाँ से गुजरना नामुमकिन है। एंड कंसिडरिंग द साइज ऑफ द एंट्स, और जिस प्रकार का साइज एंट्स का था, जिसको देखते हुए साइंटिस्ट ने इस बात को नोटिस किया, द लोड्स दे वर कैरिंग वर वेरी हैवी। जो एक एक एंट जिस लोड को उठा रहा था वो बहुत भारी था, उसके वजन से भी बहुत अधिक था। इट वॉज एज इफ अ ग्रुप ऑफ मैन वर कैरिंग अ वेट ऑफ 200 पाउंड्स ईच। ऐसा लग रहा था कि कुछ ग्रुप ऑफ मैन है, 12-13 लोग हैं, और वो जा रहे हैं कुछ सामान उठा के, पर एक एक आदमी 200-200 पाउंड का वजन उठा रहा है। 200-200 पाउंड बहुत अधिक होता है, तो 200-200 पाउंड का वजन मतलब 160 किलो, 170 किलो के आसपास का वेट एक व्यक्ति उठा रहा है। एंड क्लाइंबिंग अ क्लिफ एट द सेम टाइम, दूसरा वो पहाड़ की चोटी के ऊपर भी चढ़ रहा है। मतलब वजन तो उठा के चलना नामुमकिन हो जाता है, पहाड़ पे चढ़ना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो क्लाइंबिंग अ क्लिफ, जो पहाड़ की जो चोटी होती है, उस क्लिफ के ऊपर वो चढ़ रहे हैं एक ही समय पे। तो बहुत ही कठिन, आर्डुअस वर्क है ये करने के लिए, एट द सेम टाइम। ठीक है, द एंट्स इमीडिएटली ऑर्गेनाइज्ड द वर्क इन दिस वे। ठीक है, अब एंट्स ने क्या किया, इमीडिएटली ऑर्गेनाइज किया इस वर्क को अपने तरीके से। उनको ऑर्गेनाइज मतलब उसको सही तरीके से करने का तरीका, या उन्होंने आपस में कम्युनिकेट किया, बोले अब हमको ये इस काम ऐसे इस तरीके से करना है। वाइल सम वर कैरिंग अप द बिट ऑफ इंसेक्ट, कुछ लोग इंसेक्ट्स के बिट को लेके जा रहे थे, तो अदर्स वेंट इन फ्रंट एंड क्लियर्ड अवे एनी सैंड और स्मॉल स्टोन। अब बाकी जो थे वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया कि भाई आगे जाके उसके कोई भी रास्ते के अंदर जो भी कचरा है, क्लियर, उसको कोई सैंड है, पत्थर है, जिससे वो फिसल जाए या उनको नुकसान पहुंच जाए, तो वो उसको क्लियर करते, रास्ते को साफ करते चले, छोटे छोटे पेबल को, ताकि वो उनके रास्ते के अंदर बीच में ना आए। दो सैंड और स्मॉल स्टोन दैट ऑब्स्ट्रक्टेड द वे, जिससे उनकी वे ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि रुकी जाती है, जिसकी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए।
तो एक टीम वर्क कर रहे हैं कि आगे लोग जा रहे हैं और उसको हेल्प आउट कर रहे हैं. सम पॉइंट्स वेर इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट अ फुट होल्ड. अब यहाँ पे क्या है कि ऐसी ऐसी जगह भी हैं, कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जब ऊपर चढ़ रहे थे वो स्टीप, वो खड्डे में से जब बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखा कि भाई कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमको बहुत डिफिकल्ट है फुट होल्ड करने के लिए. फुट होल्ड मतलब आपके पैर टिकेंगे ही नहीं वहाँ पे, तो समतल थोड़ी ज़मीन, थोड़ा पैर रखने का स्थान तो होना चाहिए, तो वो फुट होल्ड है ही नहीं. तो उसके लिए भी इनके पास एक उपचार है. दीज अदर एंड्स वुड पोजिशन देमसेल्व्स इन सच अ वे. अब वो जो दूसरी एंड्स थी, वो जो पहले जाके साफ कर रही थी, वो क्या करती, दीज अदर एंड्स वुड पोजिशन, खुद को ऐसी पोजिशन में रखती इन सच अ वे दैट द एंड्स कैरिंग द लोड्स कुड ईजीली क्लाइम ओवर देम. तो वो क्या करते, इस तरीके से वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं और उस तरीके से अपने आप को वहाँ पे एक ब्रिज जैसा, चेन जैसी बना लेते हैं, ताकि जो एंड्स, दूसरी जो एंड्स जो सामान लेके, खाना लेके आ रही हैं, वो उनके ऊपर से चढ़ के निकल जाए, उनको ज़मीन पे पैर रखने की ज़रूरत ना पड़े. तो वो उनको फुट होल्ड कहाँ मिल जाएगा, उनके शरीरों पे, दूसरे जो चींटियाँ उनके शरीरों पे उनको फुट होल्ड मिल जाएगा. तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भी वो निकलवा जाती, ऐसी पोजीशन करते थे. एंड्स कैरिंग द लोड्स कुड इजीली क्लाइम ओवर देम, आसानी से उनके ऊपर चढ़ के निकल जाएंगे. नियर द टॉप ऑफ द पिट, नियर द टॉप ऑफ द पिट हाउएवर देयर वाज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वे विच वाज कंप्लीटली. अब जो पिट के ऊपर की तरफ, जो बिल्कुल पिट तक पहुंचने, जो गड्ढे के ऊपर तक पहुंच रहे हैं जब, pit, however, there was a small part of the way which was complete. अब एक छोटा सा कुछ ऐसा एरिया बच गया था which was completely smooth and steep. अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, वो जो एरिया था वो एकदम स्मूथ और बहुत ही स्टीप, बहुत ही सकरा था, वहाँ से चढ़ना नामुमकिन था. Here there were no footholds, और वहाँ पे बिल्कुल footholds थे ही नहीं, किसी प्रकार से भी वहाँ पे पैर रखने का स्थान नहीं था. The ants came up to these points. अब एंड्स को ये बात समझ में आ गई, तो वो समझ में आ गया कि भाई अब हमारी प्रोग्रेस रुक चुकी है. एंड एंड्स केम अप टू दीज पॉइंट्स एंड देयर प्रोग्रेस स्टॉप्ड. और वहाँ पे उनकी प्रोग्रेस रुक गई, जो उनकी गति थी चढ़ने की, जो चलने की गति थी, वो रुक गई. अब वो वहाँ पे आके रुक गए कि अब हम आगे नहीं जा पाएंगे, ना फुट होल्ड है ना कोई बात है, ये गड्ढा अब हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे. इट सीम्ड दैट, अब ये जो साइंटिस्ट जो उनको देख रहा है, वो सभी अपने फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में ये बात समझा रहा है हमको कि भाई क्या हो रहा है, वहाँ पे देख के बता रहा है हमको. इट सीम्ड दैट आफ्टर ऑल दे हैड बीन डिफीटेड. अब ऐसा सीम्ड मतलब ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि आफ्टर ऑल, अंत में सब कुछ करने के बाद, पोजिशनिंग करने के बाद, सब रास्ता साफ करने के बाद, सब सामान बहुत डबल कैरी करने के बाद, इतने ऊपर गड्ढे के ऊपर तक पहुंच जाने के बाद, सब कुछ होने के बाद, ये इस बात का मैं ऐसा मानता हूँ कि अब ये दे हैड बीन डिफीटेड, ये हार गए, ये युद्ध नहीं लड़ पाएंगे. खाना, जो इंसेक्ट और जो फ्लाइज इन्होंने मारी थी, अपना जो भोजन के लिए इतना एफर्ट किया था, वो पिट के अंदर इतने सारी टीम जो पूरी लाइन लगा के चली, उन्होंने पूरे रास्ते को साफ किया, कैरी किया, ऊपर चढ़े, वो अब वो आगे नहीं जा पाएंगे. दे हैड बीन डिफीटेड, ये हार गए हैं. ठीक है. ऑफ द मैनी एंड्स, अब यहाँ पे दूसरी बात कह रहे हैं, ऑफ द मैनी एंड्स विच ट्राइड टू क्लाइम दिस पार्ट. अब क्या है कि बहुत सारे एंड्स ने ट्राई भी किया, ऐसे नहीं कि वो हार मान गए, बहुत सारे एंड्स ने ट्राई किया कि क्या हम ऊपर चढ़े. मैनी एंड्स विच ट्राइड टू क्लाइम दिस पार्ट, इस पार्ट को क्लाइम, चढ़ने की कोशिश की. ओनली वन रीच द टॉप, बहुत लोगों ने कोशिश की पर सिर्फ एक ही पहुंच पाया टॉप पर, वो और कोई नहीं पहुंच पाया, मतलब वो निकल गया कैसे भी करके, बहुत सारा ट्राई की पर कोई निकला नहीं. दिस वन वॉज इमीडिएटली मेट बाय अ नंबर ऑफ एंड्स फ्रॉम द एंटिल. अब वो जैसे ही अकेला जो था वहां से निकला, दिस वन वॉज इमीडिएटली मेट बाय, अब बहुत सारे नंबर ऑफ एंड्स, पूरा एक एंड्स का जो झुंड, जो एंटिल में पहले से ही पहुंचे थे, जो वहाँ गड्ढे में नहीं थे, बाहर थे, नंबर ऑफ एंड्स फ्रॉम द एंटिल, वो वहाँ पे तुरंत जाके उनसे मिला. टू हुम इट कन्वेड अ मैसेज, और वहाँ जाके उन्होंने, उसने जो वहाँ पे ऊपर चढ़ गया था, उसने एक मैसेज दिया, कन्वेड अ मैसेज, कि भाई अपने जो लोग हैं वहाँ फंस गए और बहुत सारा काम वहाँ पे अटक गया है. टू हुम इट कन्वेड अ मैसेज एंड नाउ एन अमेजिंग थिंग हैपेंड. और फिर वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग चीज़ हुई. द एंड्स एट द टॉप बिगेन क्लाइंबिंग डाउन इनटू द पिट बैकवर्ड. अब जो एंड्स थे उन लोगों ने ऐसी चेन जैसी बनाई और वो उल्टी चेन बनाकर पिट के बाहर से, जो बाहर जो गया था उसने अपने जो एंटिल वाले दोस्तों को बोला, तो वो उसके अंदर से लटक के उल्टी चेन बनाने लगे, ऐसे रस्सी आती है तो वो रस्सी उल्टी बनाने लगे पिट बैकवर्ड
ईच होल्डिंग द टेल एंड ऑफ द अनदर एंट इन फ्रंट। और हर जो चींटी थी उसने दूसरी चींटी की टेल, पूंछ, जो पूंछ थी उसको पकड़ रखा था टेल एंड को, ताकि वो गिरे नहीं। पूरी एक चेन जैसी बनाई। एंड इन फ्रंट एंड इन दिस वे एन एंट चेन वॉज सून फॉर्म्ड। और इस तरीके से एक एंट की चेन बन गई, वॉज सून फॉर्म्ड, जो रस्सी जैसा होता है वैसा का वैसा निकल सकता है। सून फॉर्म्ड विथ स्लोली ड्रॉप डाउन द स्टीप साइड। और वो अब उनको उसकी स्टीप की जरूरत ही नहीं थी कि उसके ऊपर से कि निकलने की, जहाँ तक वो अटके हुए थे वहाँ तक वो खड़े रहे। और आगे वो स्टीप जो सकरा मोड़ था, उस मोड़ से उनको आगे निकलने की जरूरत नहीं थी, तो वो सीधा उस पर पहुंचे। व्हेन इट रीच द एंड वेटिंग विद द लोड्स, और जो एंड वहाँ पे वेट कर रहे थे अपना लोड लेकर, दे इजीली क्लाइम्ड अप द चेन, उन्होंने चेन को पकड़ लिया और एंड केम आउट, और ऊपर वाला चलने लगा, दूसरा वाला निकलने लगा, और ऐसे करते 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 वो चेन के साथ, पूरी की पूरी चेन के साथ ही वो बाहर आ गए। दे इजीली क्लाइम्ड अप द चेन एंड केम आउट एट द टॉप, और वो वहाँ से बाहर निकल गए। तो ये पूरा एक अपने आप के अंदर कहते हैं ना विजुअल एडवेंचर है, देखना कि एंट्स जैसा छोटा जानवर जिसका अपन बोलते हैं ना दिमाग होगा या नहीं होगा इसका भी हमको गारंटी नहीं है, तो उनकी बुद्धि कितनी ज़बरदस्त होगी, उनका कम्युनिकेशन स्किल कितना ज़बरदस्त होगा कि उन लोगों ने ये तय कर लिया कि हमको फ्लाइज को मारना है, पिट बनाना है, उसके अंदर फ्लाइज को मार के फिर उसके टुकड़े करके उसका लोड लेकर निकल जाना है, फिर रास्ता क्लीन करते जाना है, और फुट होल्ड बनाना है। फुट होल्ड नहीं हो तो वहाँ पे एक दो एंट खड़ी रहेंगी, उनके ऊपर चढ़ के हम निकल जाएंगे। फिर भी नहीं हुआ तो एक बेचारे ने मेहनत करके आगे निकल गया, उसने अपनी पूरी कम्युनिटी के लोगों को बोला, तो उन्होंने एक मदद स्वरूप, कैसे एम्बुलेंस आती है तो वैसे एक एम्बुलेंस जैसा आ गया, और वो सब उसको हेल्प आउट करके, और वहाँ से वो पूरी चेन बनाकर वो अपना भोजन भी ले आए, अपने लोगों को भी बचा लिया, किसी की जान माल का नुकसान भी नहीं हुआ, उनका काम हो गया। सच बिहेवियर शोइंग द अडेप्टनेस ऑफ द एंट्स, ये जो बिहेवियर है वो दिखाता है अडेप्टेबिलिटी, जिसको मैं बोलता हूँ अडेप्टेबिलिटी, किसी चीज़ को ग्रहण करने की शक्ति हो जाना, अडेप्ट कर लेना, अनुकूलन, जिसको हिंदी में हम अनुकूलन बोलते हैं, तो अनुकूलित हो जाना चीज़ों के प्रति। अडेप्टनेस ऑफ द एंड्स, वो किसी भी बिहेवियर, किसी भी माहौल के अंदर अडेप्ट रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका इलाज निकालते हैं। हैज़ बीन नोटिस्ड एंड स्टडीड बाय मैनी, बहुत लोगों ने इसे नोटिस किया और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी भी किया है। Now science has discovered some things about ant life which seem to show that the intelligence of these creatures is very close to human intelligence. अब ऐसा है कि साइंस ने भी ऐसा डिस्कवर किया है, डिस्कवर्ड सम थिंग्स, कुछ ऐसी एंट लाइफ के बारे में, जो कीड़ों की जिंदगी उसके बारे में, विच सीम टू शो दैट द इंटेलिजेंस ऑफ दीज टाइनी क्रीचर्स, ये जो बुद्धिमत्ता है इन टाइनी क्रीचर्स की, इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये आदमी की इंटेलिजेंस के क्लोज तक है, मतलब इंसान कितना बुद्धिमान है उसके लेवल की बुद्धिमत्ता इनके अंदर है। नॉट ऑल साइंटिस्ट कंसीड टू दिस व्यू, बट यू मे लुक एट सम ऑफ दीज फैक्ट्स एंड फॉर्म योर ओन ओपिनियन। अब सारे साइंटिस्ट इस बात को कंसीड नहीं करते हैं, कंसीड मतलब इस बात को मानते नहीं हैं, कंसिडरेट नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं कि भाई जो एंट्स है, छोटा सा जानवर है, वो क्या इंसान जैसा बुद्धिमान होगा, पर बहुत, बट यू में लुक, अब आप खुद देखिए और खुद समझिए कि एंट्स कितने ज़बरदस्त, और इनके फैक्ट्स भी जो है वो मैं आगे आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर बताऊंगा, तो आपको उसमें मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा कि एंट्स ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, ये भी कर सकते हैं। तो आप देख के समझें और फॉर्म योर ओन ओपिनियन, और आप अपना खुद का ओपिनियन उस बारे में बनाइएगा कि अभी तक देखो ये निकलना और ये तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि उनकी एक टीम वर्क का बहुत ज़बरदस्त नमूना है, पर आगे जाके हमको इनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फैक्ट्स पता चलेंगे जो हमको हैरान कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें। पर आप एक चीज़ मत भूलना, ये चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर के अंदर, अगला चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको ये जो प्री टास्क है उसको ज़रूर करना है, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। एंट्स आर टाइनी एंड वीक क्रीचर्स, ये है कि नहीं है वो तो हमको पता चल गया, नहीं है यहाँ तक तो पता चल गया। एंड्स वर्क एज अ क्राउड नॉट एज अ टीम, वो भीड़ की तरह काम करते हैं, टीम की तरह नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, वो टीम की तरह काम करते हैं, ये भी तय हो गया। दे आर हार्मलेस एंड नॉन वायलेंट, नहीं वो भी मुझे नहीं लगा, हार्मलेस तो नहीं है, नॉन वायलेंट क्योंकि वो दूसरे जानवरों को मार रहे हैं, ठीक है। दे हैव टू कलेक्ट फूड, बिल्कुल राइट बात है। दे कैन नॉट ग्रो फूड लाइक फार्मर्स, वो हमको अभी तक नहीं पता चला, क्या पता आगे पता चले। एंड्स कैन ईट अ ह्यूज एलिफेंट इन फ्यू मिनट्स, वो भी नहीं पता चला। एंड्स आर फूड और अदर क्रीचर्स, वो भी आइडिया नहीं है। एंड एंड्स आर हंटर्स, वो शिकारी होते हैं, हाँ होते हैं, वो तो देख लिया। एंड्स आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट रूल ओवर क्रीचर्स, वो दूसरे जानवरों पे
राज कर सकते हैं, अभी तक पता नहीं चला। एंड्स अवर सोशल लाइफ लाइक ह्यूमन बींग्स, इंसानों के जैसी उनकी सोशल लाइफ है। थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है पर अभी तक श्योरिटी नहीं है। अगर हम चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे तो हमको पूरा समझ में आ जाएगा कि एंड्स क्या होते हैं, किस प्रकार की टीम वर्क के साथ वो करते हैं। ठीक है, मेन टारगेट हमारा टीम वर्क है। एंड्स तो एक हमारे लिए एक सिंबलिज्म के तौर पे लिया गया है कि भाई हमको भी टीम वर्क का फ़ायदा उठाना चाहिए, टीम वर्क में ही रहना चाहिए। टीम वर्क आपको वही आपको कहते हैं ना जिंदगी के अंदर वही जितवाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं इस चैप्टर को फिर नेक्स्ट जो हमारा जो फ्राइडे का लेक्चर आएगा उसमें कंक्लूड करूँगा। तो आप बेटर इसको पढ़िए, इसके अंदर जो भी टफ वर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन कीजिए, उसको समझने की ट्राई कीजिए और प्री टास्क हमेशा करते रहिए। इंग्लिश कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है और आप ग्रामर के मैंने बहुत सारे पोर्शंस और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो उसके आप कनेक्ट में रहिए तो आप और ज़्यादा बेटर अपने आप को इंग्लिश स्पीकर और इंग्लिश राइटर बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, थैंक यू।